आज प्रोटेस्ट का 5वां दिन है, क्या कहना चाहते प्रोटेस्ट का 5वां दिन है, बट कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जो कि चेंज हो जाना चाहिए था फर्स्ट टाइम जब हुआ था, बट अब नहीं हुआ है, तो ये कंटिन्यूस होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक ये चलेगा नहीं तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चलना चाहिए रेगुलर जैसे अभी चल रहा है। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से निकलेगा? जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हल निकलेगा? हल तो नहीं निकलेगा, हल तो तभी निकलेगा जब पूरा सिस्टम चेंज होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम ही करप्ट है। लेकिन एटलीस्ट कुछ तो होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कब से प्रोटेस्ट में, कब से शामिल है? मेरा नीट का एग्जाम था, रीनीट का एग्जाम के बाद से मैं आ रही हूँ। मांगे क्या है आपकी, जो प्रमुख मांगे वो क्या है? मेरी प्रमुख मांगे तो ये है, सबसे पहले कि पूरा एजुकेशन सिस्टम हर जगह पे लीक हो रहे हैं, हर जगह पे कहीं पे सेंटर पे पहुंच करके पेपर कैंसिल हो जाता है, कभी सेंटर चेंज हो जाता है, कभी पेपर डिले हो जाता है। सीयूईटी के पेपर्स ऑलमोस्ट हमेशा ऐसे ही होते हैं कि आप सेंटर पहुंच के वो हमेशा लेट कर देते हैं, 1 घंटे को 3 घंटा कर देते हैं। पेरेंट्स बाहर खड़े होते हैं, पेरेंट्स बाहर वेट, इतनी गर्मी में, ठीक है, कहीं पर भी कोई वो नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको इस चीज को, और ऊपर से एक तो लीक होने के बाद आपकी सिस्टम के करप्शन की वजह से लीक हुआ है, उसकी वजह से इतने सारे बच्चों की जान चली गई, उनकी फैमिली, जिनकी फैमिली के बच्चे चले गए, अब वो बच्चे तो वापस नहीं आएंगे ना। बट एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम आगे ऐसा ना हो, इसी वजह से ये रिजाइन होना बहुत जरूरी है। क्या लगता है आंदोलन किसी बड़े बदलाव की ओर जाएगा? होना तो चाहिए। देखिए, कोई भी चीज एकदम से बड़ी तो होती नहीं जाती है, ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जान रहे हैं, और लोगों को इस पे इंटरेस्ट भी लेना चाहिए। जैसे, क्योंकि जब तक ये चीजें बड़ी नहीं होंगी ना, तब तक कहीं पे भी बात नहीं पहुंचेगी, छोटी सी चीज में नहीं होगा, बट अब हो रहा है धीरे धीरे ये। जो लोग आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए सबके अपने अपने मसले होते हैं ना। अब जरूरी नहीं है कि हम आ पा रहे हैं, क्योंकि मेरा एग्जाम हो चुका है, हम लोग अभी फ्री है तो हम लोग आ पा रहे हैं। अब अगर हमारे कॉलेजेस या स्कूल वगैरह खुल जाते हैं, या फिर किसी का भी जॉब वगैरह होते हैं, तो वो लोग नहीं आ सकते। तो अब उनसे कुछ भी नहीं कह सकते। अब जो लोग आ सकते हैं, जिनके पास ये है, तो वो आ सकते हैं। जैसे दिल्ली में अभी जो भी लोग हैं अवेलेबल, और वो सब कंट्रीब्यूट करें आकर के। अगर सरकार आपको बातचीत के लिए बुलाती है तो आपकी प्रमुख मांगे क्या होगी? मेरा सबसे पहले तो यही कि क्या कहते हैं, अब जो चीजें हो चुकी है, जो बच्चे जा चुके हैं और जो पेपर लीक हो चुके हैं, वो तो चेंज नहीं होगा, बट अब नेक्स्ट टाइम आगे जा करके ये चीजें ना हो। ठीक है, सबसे पहले इसकी आप एश्योरिटी दें। हमें ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि एनटीए पे किसी भी चीज का ट्रस्ट नहीं है। अभी जो सीबीएसई का एग्जाम हुआ, 12th क्लास के बच्चों का, बहुत सारे बच्चों की मार्क्स बहुत कम आए। ठीक है, उनका जेई क्लियर हो चुका है, लेकिन उनके सीबीएसई में मार्क्स कम आ रहे, बोर्ड्स में मार्क्स कम आ रहे। तो ये सारी चीजों से बहुत सारी इफेक्ट, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, 12-12 घंटे, 13 घंटे आपको पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप अपनी सोशल लाइफ सब कुछ कट ऑफ करके आप पढ़ाई कर रहे हो, और उसके बाद अगर आपके मार्क्स ना आए, ये चीजें समझाना मुश्किल होता है। जरूरी नहीं है सबकी फैमिली समझने वाली होती है। देश भर के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि ये जो चीजें हो रही हैं, इस पे सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई अपोजिशन पार्टी की वजह से हो रहा है। ये एक लोगों ने अपने, जो आज की यूथ है, जिनको इस चीजों की, जो करप्शन की वजह से परेशान है, उनकी वजह से तो सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बोलना कि ये सारी चीजें फंडेड है, कैसे चलेगा? अगर ये फंड नहीं होगा तो कैसे चलेगा? हमें आपको फंड करना पड़ेगा इस पर। धर्मेंद्र प्रधान ने कल कहा था कि जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए दहशतगर्द लोग हैं। उन्हें तो ये लगेगा ही, क्योंकि हम उनके लिए, उनके अपोजिट में ही बोल रहे हैं, तो उनको ये चीज, बट ये चीज उन्हें सोचनी चाहिए कि वो नेशनल लेवल में ये सारी बातें बोल रहे हैं, आज की यूथ को बोल रहे हैं। तो जैसे उन्होंने, जैसे कॉकरोच का वर्ड यूज किया उन्होंने, है ना, ये चीजें उसके बाद ही ये फॉर्म हुआ। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप नेशनल लेवल में आज के यूथ को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, इस देश का फ्यूचर है।